हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच ट्राइज टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अगर कोई दो चार्ज स्पेस या एयर में न हो करके किसी और मीडियम में रहे, जैसे ऑयल में रहे, वाटर में रहे, तो उस दौरान इन दोनों चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन कितना होगा, ये उस मीडियम के गुण पर निर्भर करता है। जिस मीडियम का परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका उतना ही कम होगा। अब देखिए यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, वहीं परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻20 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, सॉरी ये तो ऐसा यूनिट हो गया, इसका डायमेंशन हो जाएगा D4 डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ एक बात नोट करने का है कि सबसे ज़्यादा फोर्स किन्हीं दो चार्जों के बीच जो होता है वो एयर में होता है, क्योंकि एयर की परमिटिविटी 1 होती है, यानी के का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। इसलिए हम लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट charges is maximum in air or vacuum। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। वैक्यूम और एयर के लिए के का मान 1 होता है। उसी तरीके से मेटल के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है। वाटर के लिए के का मान
80 से 81 होता है। ग्लास के लिए के का मान 5 to 10 होता है। अब लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट आर से डिनोट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम and permittivity of air or free space epsilon naught is known as relative permittivity। यानी जब हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को जब हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी का ये डेफिनेशन हो गया, द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एफ नॉट एंड एफ एम। एफ नॉट का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि इन दोनों के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए हम जानते हैं फॉर एयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और फॉर मीडियम, किसी ख़ास मीडियम के लिए जैसे वाटर, ऑयल वगैरह वगैरह, तो यहाँ एफ नॉट हो गया, यहाँ हम एफ एम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किसी मीडियम मान लेते हैं, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। एयर के लिए तो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये इंटू करेंगे जब तो ये सेम हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं मीडियम है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ नॉट बट्टा एफ एम दोनों का हम जो है सो ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू के, इसीलिए एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। ये जो हमारे पास रिलेशन निकला है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फोर्स एयर में सबसे ज़्यादा होगा वही फोर्स किसी मीडियम के लिए कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2 और इस पे फोर्स, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का एयर में, अगर यही दोनों चार्ज को अगर हम वाटर में रखते हैं, वाटर में ले जाएं, तो ये फोर्स अब उतना नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, वो हो जाएगा चलिए 2 न्यूटन का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। यानी इससे ये साबित हुआ कि फोर्स इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
के जितना ज़्यादा रहेगा फोर्स उतना कम रहेगा। इससे ये साबित होता है। तो यहाँ हम नोट में लिखेंगे, नोट। अब मैं इस पूरे लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, पढ़ के ही इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़कर ही चलेंगे। आप लोग समझ जाइएगा। और इसे हम हमेशा F लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F acting between 2 point charges in a medium will always be greater than नहीं, will always be lower than air or vacuum। इट इज क्लियर। यहाँ हम लिख देंगे F नॉट much greater than FM। ये MCQ में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो सकता है। ये पूछ देगा which of the following relation is correct। तो इस ऐसा देखेंगे तो हम मार देंगे ऑप्शन, राइट ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया है उस पर एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यहाँ पॉइंट है, 2 point चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो लग रहा है ना। वो कितने का है? 8 न्यूटन का है, यानी कि 8 न्यूटन का लग रहा है, यानी कि 8 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 बिंदु आवेश के बीच 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उसके बीच लग रहा है। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट हाउ मेनी फोर्स, यानी कितना फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच लगेंगे, इफ़ दे प्लेस्ड इन वाटर, जब वे वाटर में होंगे। यानी एयर में तो इतना लग रहा है, अब जब इसे हम वाटर में रख देंगे तो फोर्स उनके बीच कितना लगेगा, यही हमें पता करना है। तो हम जानते हैं क्या, हमें पहले जो दिया है लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है F नॉट कितना है, 8 न्यूटन। और चूँकि हमें निकालना किस में है, वाटर में, वाटर मीडियम में कितना लग रहा है, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के इक्वल टू कितना होता है, के यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं, आप 81 भी लिख सकते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए हम बनाते हैं। चूँकि फॉर्मूला मेरा क्या होता है, FM इक्वल टू F नॉट अपॉन के। तो FM निकाल लेना हमें। तो F नॉट कितना है, 8, और इतना, ये कितना है, 80। 8 1 से 8, 10 से 80, 1 अपॉन 10, 0.1। तो यहाँ लिखेंगे W फॉर वाटर, F वाटर, यानी कि वाटर में कितना फोर्स लग रहा है, तो 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वही 1 मीटर की दूरी पे।
ये हमारा आंसर हुआ। तो अब आप ही हमें बताइए कि जब 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 ये दो दो चार्जेस एयर में थे तो वो कितना एक्सपीरियंस कर रहे थे फोर्स, 8 न्यूटन का। लेकिन जब इन्हें हम वाटर में रख दिए तो कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, 0.1 न्यूटन का। तो कितना का डिफरेंस हो गया देख रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना तगड़ा रहेगा, उसका परमिटिविटी जितना तगड़ा रहेगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही कमज़ोर होगा। ये एक बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।